हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और हमारी जो मैथ्स की कंप्लीट बुक हो रही है बिल्कुल टाइप वाइज चल रही है। आज जो है हम कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर है, जिसकी हमारी टाइप लास्ट है अनुपात पर आधारित प्रश्न। आज हम देखेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न, जो हम बिल्कुल देखते ही आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन में जो है हमें बिल्कुल भी पेन को हाथ लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका मैसेज 15 है तो उनका लैसे क्या होगा। देखिए पहले देखना क्या है कि कोई भी संख्या है, जो हमारे पास संख्या ये है संख्या 3:4। देखिए ये संख्याएं हैं हमारे पास 3:4। आप सभी को पता है, जब मैं संख्या को रेशो पे से हटाती हूँ, जब रेशो पे से हटाऊंगी तो उसके साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू लग जाती है। क्या कोई हम जैसे कि 3x लगा दो, ये हो जाएगा हमारा 3x और ये हो जाएगा 4x। रेशो से हटाने पर जो है मैंने दोनों संख्याओं में x लगा दिया। अब आपको पता है कि इसका जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है जो हमारे पास कॉमन है। अब देखिए इसमें एचसीएफ क्या है, इसमें दोनों में कॉमन कितना है, x। तो एचसीएफ हुआ हमारे पास x और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा हमारे पास जो कॉमन है वो तो लिखेंगे और जो बचा हुआ है साथ में वो भी लिखेंगे। तो x कॉमन था वो लिखा और 3 और 4 थे बचे हुए, वो भी हमने दोनों इसमें उतार लिए। बस इतनी सी कहानी है। इस कहानी में जो है बिल्कुल अब आपका देखते ही आंसर आ जाएगा। देखिए क्या कहा इन्होंने, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दोनों संख्या का हमने 3-4 लिखा, रेशो में रेशो हटाया, दोनों में हमने x लगा दिया, क्योंकि जब भी हम रेशो हटाते हैं तो दोनों संख्याओं में क्या लग जाता है, x लग जाता है। ये कोई भी हम वेरिएबल लगा देते हैं। अब देखिए एचसीएफ होता है जो कॉमन है, एचसीएफ लिखा। एलसीएम होता है कॉमन तो लिखेंगे लिखेंगे, जो हमारा बचा हुआ है वो भी लिखेंगे। अब इन्होंने कहा उनका मैसेज जो है 15 है, इनका जो मैसेज 15 है, मतलब एचसीएफ जो है 15 है। अब x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमें, 15। हमारे अकॉर्डिंग x है, उन्होंने एचसीएफ कितना दिया है, 15। तो हमारे पास एचसीएफ जो इन्होंने 15 दिया है, हमसे पूछा है एलसीएम इनका क्या होगा। देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम अब हमारे पास देखते ही आंसर आएगा x34। ये हमारे पास एलसीएम है। x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमें, 15। 15 इंटू 3 इंटू 4। देखिए 15 3 जा 45, 45 की 4 में मल्टीप्लाई करूंगी 180। तो 180 जो है इसका बिल्कुल सीधा सीधा होगा आंसर। इस तरह से जो है हम इसमें बस यहाँ तक जो है हमने पहले सिर्फ क्या करना है, रेशो लिखना है। रेशो लिखते ही हमें पता चलेगा कि दोनों संख्याओं में हमें वेरिएबल ऐड करना है। फिर उसका हम एचसीएफ और एलसीएम अपने माइंड में लिख लेंगे, उसकी वैल्यू भी हम वही माइंड में पुट कर सकते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे बिना कॉपी पेन उठाए हाथ में इसका आंसर ला सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का योग दिया है 520, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 11:15 है तब छोटी संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्याओं का योग है 520, अगर मेरे पास संख्याएं हैं 11 और 15, दोनों संख्याओं का ये रेशो दिया है। अब देखिए दोनों संख्या, अगर ये दोनों संख्याओं का हमारे पास रेशो है, अब इन दोनों संख्याओं को मैं ऐड करूंगी तो ये दोनों संख्याएं मेरे अकॉर्डिंग तो 26 हो गई, उन्होंने दिया है 520। तो मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 26, उन्होंने दिया है 520। एक की वैल्यू निकालूंगी, 26 दूनी 52 और एक ये 0। एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे अकॉर्डिंग, 20। अब इनमें छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या हमारे पास 11 है। 11 की जो है हमें वैल्यू फाइंड करनी है। एक की वैल्यू 20 है तो 11 की वैल्यू 11 दूनी 22, 220 जो है इसका हमारा इसका सीधा सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस में हमें जैसे कि फिर से बताना चाहूंगी कि बिल्कुल भी पेन कॉपी की उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है 7:9, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 10 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। बिल्कुल देखिए, अगर मैं इसमें बिना कॉपी पेन उठाए लाना चाहती हूँ आंसर, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:9। हमारे अकॉर्डिंग दोनों का अंतर कितना है, 2। उन्होंने अंतर दिया है 10, तो 2 बराबर हुआ 10 के, 1 बराबर हो जाएगा 5 के। बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या हमारी 9 है, तो 9 बराबर हो जाएगा, जब 1 बराबर 5 है तो 9 बराबर 45 के। तो 45 इसका जो है बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, जिसमें हमें बिल्कुल भी पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए क्या करना है,
दो संख्याओं का जो रेशो है वो 7:9 है। दोनों संख्याओं का अंतर है 10, हमारे अकॉर्डिंग अंतर है 2, 2 बराबर हुआ 10 के, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या हमारी 9 है, तो 9 की वैल्यू जब 1 बराबर 5 है तो 9 5 जा हो जाएगा 45, इसका सीधा सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का अनुपात है 4:5, यदि दोनों का गुणनफल 5120 हो तो दोनों संख्याओं का जो है में से क्या होगा। देखिए फिर से बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला था। दो संख्याओं का जो रेशो है 4:5 है। अगर मैं इसको करती हूँ कि 4 5 जा 20, 4 5 जा अगर मैं 20 करती हूँ, 20 बराबर ये रखती हूँ, तो ये चीज हमारी गलत है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, क्योंकि 11 और 15 या फिर 7 और 9 दोनों को जोड़ने की और घटाने की बात की थी। अगर इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो घटाऊंगी तो x मेरे पास आएगा 11x प्लस 15x कितना हो जाएगा 26x। अब ये देखिए 4x और 5x गुना जब इनकी मैं करूंगी तो 20 और x का x स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इससे हटाऊंगी 4x और ये हो जाएगा 5x, जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 5 जा 20 और x का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2x स्क्वायर हो चुके हैं हमारे पास। वहां पे हमारा 11x और 15x 26x होगा, क्योंकि ऐड करने में जो है हमारे पास स्क्वायर नहीं होता है, मल्टीप्लाई करने में हमारे पास स्क्वायर होता है। अब देखिए गुणनफल कितना दिया है 5120, तो 5120 के ये हमने बराबर रख दिया। एक जीरो से एक जीरो कट गई, दो से कटूंगी इसको, दो से कटेगा 256। एक्स स्क्वायर बराबर जब हमारे पास 256 हुआ तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। इन्होंने कहा है कि दोनों संख्याओं का में से क्या होगा। में से मतलब होता है एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन है। कॉमन क्या है दोनों में कॉमन एक्स है, तो एचसीएफ हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स। एक्स की वैल्यू ही अभी मैंने निकाली है 16, तो वही हमारा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का लैसे जो है 48 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 1:2/3 है, संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए लैसे दिया है 48, लैसे मतलब होता है एलसीएम। कितना दिया है 48। अब देखिए दोनों संख्याओं का जो अनुपात है ये है 1:2/3, तो ये मैं रेशो को ठीक करूंगी तो ये 3 इधर चला जाएगा तो 3:2 हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों संख्याओं का अनुपात ये है, देखो मैं से निकालती हूँ, मैं से अगर मैं से लिखूंगी 3x और 2x, पहले हम ये करेंगे। जो हमारे पास एचसीएफ होगा दोनों में कॉमन क्या है वो होगा, दोनों में कॉमन है x। एलसीएम होता है जो हमारे पास कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है, बाकी जो बचा हुआ नंबर है वो भी लिखना है। तो x कॉमन है वो लिखेंगे और 3 और 2 जो है हमारे बचे हुए वो लिखेंगे। हमारे अकॉर्डिंग एलसीएम ये है, उनके अकॉर्डिंग जो एलसीएम 48 है, तो इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी 48 के। 2 से कटिंग हुई 24, 3 से कटिंग हुई 8 पे, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3। इन्होंने कहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। संख्या हमारे पास ये वाली थी 3x और 2x। अब देखिए इन दोनों का योग करूंगी तो 3 3 9, x वैल्यू पुट कर दी, और 3 दूनी 6, और 9 और 6 कितना हो गया 15, तो संख्याओं का योग हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया 15। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उन दोनों संख्याओं का में से 5 है, तब दोनों संख्याओं का लैसे क्या रहेगा। देखिए संख्याओं का अनुपात है 3:4, रेशो हटाऊंगी फिर से क्या है दोनों तरफ x लग जाएगा। अब इनका जो मैसा है वो 5 है, अगर हमारे अकॉर्डिंग मैसे देखेंगे तो दोनों में जो कॉमन है वो मैसा होता है एचसीएफ होता है, तो x की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग है 5। अब कहा है उन दोनों संख्याओं का लैसे कितना होगा। लैसे होता है हमारे पास जो कॉमन है वो तो लिखेंगे, बाकी जो बचा हुआ है वो भी लिखेंगे। देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 5 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो 60 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि दो संख्याओं का अनुपात x:y है तथा इनका मैसेज z है, तब इनका लैसे क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले क्या है, दोनों संख्याओं का अनुपात हमारे पास x:y है।
अब हमारे पास हर बार हम क्या कर रहे थे, एक्स अपने पास से लगा रहे थे, क्योंकि कोई भी वेरिएबल हमें लगाना होता है। इस बार हमारे पास जो है एक्स और वाई दिया है, तो वेरिएबल इस बार मैं एक्स और वाई नहीं लगाऊंगी, इस बार मैं ए या बी कोई भी अदर वेरिएबल लगा दूंगी। तो इस बार मैं लगाती हूँ एक्स ए और वाई ए। फिर से जो कॉमन होता है वो हमारे पास एचसीएफ होता है, एचसीएफ कॉमन है वो है ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास जेड। हमसे जो है एलसीएम पूछा है, एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स वाई ए, जो कॉमन है वो लिखेंगे और बाकी बचा हुआ लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, जेड एक्स वाई, मतलब एक्स वाई जेड जो है इसका एलसीएम होगा, बिल्कुल सीधा सीधा इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:6 है तथा इनका मैसेज 45 है, तब इन तीनों संख्याओं का योग क्या रहेगा। देखिए तीन संख्याएं हैं हमारे पास 2:3:6, ठीक। तीनों संख्याओं का मैसेज 45 है, अगर मेरी तरफ से मैसेज कितना रहेगा, देखिए 2x 3x और 6x। x जो है कॉमन है, कॉमन ही हमारे पास एचसीएफ होता है 45, ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ। हमसे क्या पूछा है, तीनों संख्याओं का योग क्या रहेगा। देखिए तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याएं हैं हमारे पास 2x 3x 6x, या तो मैं x की वैल्यू यहाँ भी पुट करूंगी, यहाँ भी पुट करूंगी, यहाँ भी पुट करूंगी, और तीनों नंबर्स को मैं ऐड कर दूंगी। इन तीनों नंबर्स को ऐड करके जो है हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर मैं ऐसा करती हूँ कि 45 देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, तो तीनों नंबर पे 45 की जो है मल्टीप्लाई होगी, तो 45 को जो है मैं बाहर ही अगर कॉमन ले लूं और बाकी सभी नंबर्स को ऐड कर दूं, फिर 45 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो उससे भी जो है हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जो हमें ज्यादा सिंपल पड़ता है। तो देखिए 2 और 3 5, 5 और 6 11 हुआ, और गुना कर देती है 45 की, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, इन तीनों संख्याओं का योग, योग हमारे पास ये है 2 और 3 5 और 6 11x, 11 गुना 45, 11 पंजे 55, 11 चौक 44 और 5 49, तो 495 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। एक बात बताइए, आपके एग्जाम्स में जितने भी अभी तक एग्जाम्स दिए हैं, किस किस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े हैं। आज जो है हम इसमें एलसीएम एचसीएफ की जो है टाइप 8 कर रहे हैं। आज हमारी जो लास्ट टाइप है, 8वां दिन है हमारा इसमें। इससे पहले जो है हम 7 टाइप्स कर चुके हैं, 7 दिन जो है हम इसकी क्लासेस ले चुके हैं। अगर आपने वे वाली क्लासेस नहीं देखी है, क्योंकि हमने बिल्कुल क्लासेस जो लिए बिल्कुल जीरो लेवल से लिए, जीरो टू हाई लेवल चला है हमारा इसमें, बेसिक टू एडवांस जो है हम मैथ कर रहे हैं। इसमें जो है हमने बिल्कुल सारी टाइप्स को इस तरह उठाया है कि जिसमें हमें पेन कॉपी की कोई आवश्यकता ही ना पड़े। इस तरह से जो है हम सभी टाइप्स का जो है करते हुए आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जिससे आपके पास जो है हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन जाता रहे। इसी के साथ साथ जो है हमारे दिल्ली पुलिस की जो है हम इसी पे जो है प्रीवियस ईयर सेट पेपर जो है सोल्व कर रहे हैं, जिसमें कोई भी एग्जाम अभी जो है हमारा चल रहा है 2023 का, जो हमारे पिछली बार 2023 में दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स हुए थे, उसकी जो है हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट जो है सोल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के, बिल्कुल फुल डिटेल में इस तरह कर रहे हैं जैसे कि आप बिल्कुल बेसिक क्लास से करते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि मैथ्स बिल्कुल उठा के नहीं देखी, या बिल्कुल 12th करी है, या आर्ट साइड का स्टूडेंट है, या किसी के बिल्कुल मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, मैथ जो है बिल्कुल ऊपर को जाती है, मैथ से जो है सर भी भारी भारी सा होने लगता है। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है, मैथ्स आपके कुछ ज्यादा ही वीक है या बिल्कुल नॉर्मल है, और आप उसको जो है थोड़ा अपनी हाई करना चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट्स का एग्जाम रुकता है या क्लियर नहीं हो पाता है वो है मैथ। मैथ की वजह से ही जो है अधिकतर स्टूडेंट्स का, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है मैथ्स की वजह से ही पीछे रह जाते हैं, क्योंकि मैथ्स जो है उन पे ऐसा होता है कि मैथ्स जो है स्टूडेंट्स की आती भी है, कर भी लेते हैं, क्वेश्चंस बन भी जाते हैं एग्जाम में। अगर 20 क्वेश्चंस अगर मैथ के आते हैं, मैथ के क्वेश्चंस जो है बन भी जाते हैं, हो भी जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है टाइम की। टाइम की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पड़ती है, क्योंकि हम क्वेश्चंस जो है बिल्कुल धीरे धीरे सोल्व करते हैं, क्वेश्चन हम पे आता है, लेकिन टाइम की जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है।
वहां पे जो है टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। घर पे हमारे कहते हैं कि घर पे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, घर पे हम करते हैं, घर पे हमारे हो जाते हैं। एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन भी वही मिल जाएंगे, तब भी हमारे पास जो है टाइम लगता है, क्योंकि हमारी जो है प्रैक्टिस नहीं होती है। इसीलिए मेरा कहना यह है कि सभी स्टूडेंट से कि क्वेश्चन इस तरह से करो कि जिसमें आपकी पेन पेंसिल कॉपी की जरूरत ही ना पड़े। ऐसे तरीके से सीखो बिल्कुल जिसमें पेन पेंसिल कॉपी की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल जो है देखते ही ऊपर ऊपर से ही आप आंसर बता दें। इसमें देखिए अगर आप लिखेंगे तो लिखने में जैसे मैं आपको लिख लिख करके बता रही हूँ, तो इसमें कितना टाइम वेस्ट होता है, लिखने में भी टाइम वेस्ट होता है। तो जिन क्वेश्चंस को हम इस तरह कर सकते हैं कि इसमें हम बिना कॉपी पेंसिल लेके कर सकते हैं, तो उसी पे जो है डिपेंड रहे, लिखने में अपना भी बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। सबसे ज्यादा इसलिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी जो है मैथ उतनी ही अच्छी कवर होगी। लेकिन होता है कि मैथ्स में हम प्रैक्टिस भी कर लें, प्रैक्टिस भी करने के बाद जो है हमारे मैथ फिर भी कमजोर रह जाती है, फिर भी हम उसमें पीछे रह जाते हैं। वो क्यों रह जाते हैं? तो सबसे ज्यादा रोल होता है जैसे कि हमें किसी भी नंबर्स में मल्टीप्लाई करना, किसी भी नंबर्स को जल्दी जल्दी। कोई कोई स्टूडेंट्स होता है कि अगर मैं कह दूंगी ना कि 7 में 9 ऐड करो, तो 1 2 3 7, 7 में 9 इस तरह से उंगलियों पे जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट है जो लाइब्रेरी में भी देखे मैंने काफी बार कि बिल्कुल उंगलियों पे इस तरह से जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं वो। तो इस तरह से जो है आप टाइम वेस्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है इन चीजों पे अपनी प्रैक्टिस करनी है कि 7 और 9 कितना होता है, 9 करेंगे फिर 8 10 11 12 इस तरह से जो है जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर दूसरे एक होता है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का सबसे ज्यादा रोल है क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी चैप्टर हो, सब में जो है मल्टीप्लाई का जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि मल्टीप्लाई देखो एक होता है कि मल्टीप्लाई किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई करना, वो आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे उसमें दिक्कत आती है। 3 नंबर की है संख्या, उसमें मल्टीप्लाई आपस में करें तब दिक्कत होती है। आप जो है बिल्कुल डायरेक्टली खोल के करने लग जाते हैं। अगर किसी भी नंबर में हम कहते हो कि 11 की मल्टीप्लाई करो, 11 कोई नंबर आ गया हमारे पास लंबा सा, उसमें आप 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर लिखोगे लंबा सा, उसमें फिर 11 लिखोगे, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे। तो इन सब की जो है हमारे पास ट्रिक्स होती है, उसमें जो है हमारे पास ना तो नंबर लिखने की जरूरत होती है, नंबर लिखेंगे तो तब जब हमारे पास पेन हाथ में होगा, हमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप उसका जो है बिल्कुल डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। या कोई भी नंबर है हमारा लंबा सा, उस नंबर में जो है हम 9 की मल्टीप्लाई करें तो उसको जो है आप बिना पेन हाथ में लिए बता सकते हैं। किसी भी नंबर की 15 में मल्टीप्लाई करना, कोई नंबर है हमारे पास बड़ा सा, उसका अगर यूनिट डिजिट जो है 1 है तो उसकी जो है हम मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, इस तरह की जो है हमारे पास ट्रिक्स होती है। इसी चैनल पर मैंने वो ट्रिक की जो है क्लास डाली हुई है जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है। दूसरी बात ये कि एक होता है हमारे पास देखो स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, क्योंकि बहुत से चैप्टर्स में इनकी जो है बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मोस्टली जो है हमारे अलजेब्रा में पड़ती है, जब हमारे पास ट्रिपलेट्स निकालनी होती है जब पड़ती है। इन चैप्टर्स की जो है हमारे पास बहुत ज्यादा जो है जरूरत पड़ती है, मोस्टली पड़ती ही रहती है। तो इनको जो है हम बिना कॉपी उठाए, देखो गुणनखंड करने का भी तरीका से होता है, भाग विधि के तरीके से जो है हम इनके निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें भी जो है टाइम वेस्ट करते हैं, सोचना नहीं पड़ता है। तो आप जो है उसको बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से बता सकते हैं कि उसको जो है हम किस तरह से सोल्व करना है बिना कॉपी पेंसिल हाथ में लिए। तो आप उसको बिल्कुल वहां पे इस तरह से सोल्व कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछेंगे कि 9261 है किसका स्क्वायर रूट है, तो वो आप जो है बिल्कुल डायरेक्ट बता सकते हैं। 15625 है ये किसका स्क्वायर रूट है, तो आप इसे जो है बिल्कुल डायरेक्ट बता सकते हैं बिना कॉपी पेन हाथ में लिए। तो वो जो है इसी क्लास में मैंने डाला हुआ है। किसी भी चीज का अप्रोक्स में जो है स्क्वायर रूट बताना है वो किस तरह से बताना है, कोई भी नंबर से किसी को ऐड करना है, कोई नेचुरल नंबर है तो उनको ऐड किस तरह से करना है, एक इसी चैनल पर क्लास है कि अपनी मैथ्स की स्पीड को कैसे बढ़ाएं। आपकी जो है कम से कम वो 1 घंटे की क्लास है और आपको जो है बिल्कुल देखते ही इस क्लास को इतना फायदा हो जाएगा कि अगर आप जो है किसी भी क्वेश्चन को मैथ्स के, अगर मान लो हमारे जो यूपी पुलिस में है कितने भी क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को अगर आप 25 मिनट में सोल्व करते हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद, उस क्लास को देखने के बाद इतना फर्क आ जाएगा कि आप 17 या 18 मिनट में उन क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है, सबसे ज्यादा जो रोल होता है मैथ्स में, मैथ्स सभी की अच्छी होती है, बहुत से स्टूडेंट है जिसके चलो मान ली वीक है तो, लेकिन वो जो है रोल सभी के लिए होता है।
अगर कोई चीज अच्छा है लेकिन आप उसमें मल्टीप्लाई करने में भी अपना टाइम ही वेस्ट करते हो, उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो भी टाइम ही वेस्ट होता है। अगर कोई काम हमारा 5 सेकंड में हो रहा है और आपको उसको 1 मिनट में मल्टीप्लाई करते हैं, और कभी कभी होता है कि ऑप्शन सारे सेम से मिल जाते हैं और हम जो है कैरी लेने में गड़बड़ कर दें, या कोई भी मोस्टली होता है कि कैरी लेने में गड़बड़ हो जाती है, जोड़ने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसमें जो है दिक्कत होती है। और ऑप्शन भी होता है कि हमारे पास इस तरह का मिल जाता है। तो इसलिए मैं सबसे ज्यादा पहले यही बोलूंगी कि जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है वो है आपके पास ट्रिक्स की वीडियो। अगर आपने इस चैप्टर को जो आज मैं खत्म कर चुकी हूँ, इस चैप्टर की 8 एक्सरसाइज थी एलसीएम एंड एचसीएफ की, और 8 की 8 एक्सरसाइज जो है बिल्कुल मैंने इतने इजी वे में समझाने की कोशिश करी है कि अगर बिल्कुल वीक है स्टूडेंट, कोई भी क्लासेस कहीं से नहीं ली है, बिल्कुल मैथ में वीक है, आज तक जो है उसने बिल्कुल भी क्लास मैथ को बोर करती है या सिर के ऊपर को जाती है, तो ये वाली क्लासेस से आपको जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का अनुपात है 8:9, यदि इनका मैसेज जो है 14 है तब इनका लैसे क्या रहेगा। देखिए संख्याओं का अनुपात है 8:9। अगर इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली बताती हूँ, देखो कैसे करना है। 8:9 रेशो में है, एक्स दोनों तरफ लगेगा, एक्स दोनों तरफ कॉमन है, एचसीएफ बराबर हो जाएगा कॉमन, एक्स बराबर है कॉमन, और एचसीएफ की वैल्यू दी है 14, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 14। अब एक लैसे पूछा, लैसे क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है वो लिखना है, बाकी बचा हुआ नंबर लिखना है। दोनों में कॉमन है एक्स गुना 8 गुना 9, एक्स की वैल्यू 14, 14 गुना 8 गुना 9, 14 गुना 8 गुना 9 जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 1008 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमें जो देखिए बिल्कुल भी पेन कॉपी हाथ में नहीं लेना है, आप इनको जो है बिल्कुल डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आइए मैंने कैसे किया है। संख्याएं थी 8:9, दोनों तरफ x लगेगा क्योंकि मैंने जो है इसमें से रेशो हटा दिया है। एचसीएफ जो होता है वो कॉमन होता है, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, तो x की वैल्यू कितनी है 14। एलसीएम हमसे पूछा गया है, एलसीएम है दोनों में जो कॉमन है वो और अदर नंबर जो भी हमारे बचे हुए हैं। x की वैल्यू 14 पुट कर देंगे, 14 इंटू 8 इंटू 9 जब मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 1008 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात है 2:3:5 तथा इनका जो लैसे है 1050 है, तब इनका मैसे क्या होगा। देखिए तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, ठीक है। अब इनका जो लैसे है 1050 है, अगर मैं रेशो हटाऊंगी तो 2x 3x और 5x, ठीक। एलसीएम दिया है हमें, हम अपने अकॉर्डिंग एलसीएम अगर निकालते हैं तो एलसीएम है हमारे पास जो कॉमन है वो लिखेंगे, x कॉमन है, बाकी बच रहा है 2, यहां से बचा 3 और यहां से बचा 5, ये बराबर हो गया हमारे 1050 की, ठीक है। अब देखिए 5 2 10, 5 2 10 हुआ, ये क्योंकि सारी चीज मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाली चीज इक्वल टू के इधर डिवाइड में जाएगी, तो ये सारी चीज जो है हमारे पास यहाँ डिवाइड में आएगी। तो 5 2 10 और 10 मतलब होता है 10, इस जीरो से हमारी जीरो कट जाएगी और 3 से कटेगा ये 35, तो एलसीएम हमारे पास 35 हुआ इसका, ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 35। अब हमसे क्या पूछा था, इसका मैसे पूछा था, मैसे क्या है जो सभी में कॉमन है, मैसे कॉमन है मतलब HCF बराबर x, क्योंकि HCF जो है हमारे पास x होगा जिसकी वैल्यू हम 35 लेकर आ चुके हैं, तो 35 इसका जो है बिल्कुल सीधा सीधा आंसर होगा। तो गाइस आपको कैसी लगी क्लासेस, अगर आपने जो है 10 के 10 क्वेश्चन देखे हैं और 10 के 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल माइंड के अंदर गए हैं, तो आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव किसी भी एग्जाम की, कोई वो एग्जाम हमारे देखो रिलेटेड किससे हो सकता है, कोई भी हमारे बैंक से रिलेटेड हो, क्योंकि बैंक में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका जो है रेलवे है, रेलवे में एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, वहां पे भी जो है हमारे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या फिर इवन कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी में एग्जाम मतलब जो हमारा एसएससी में एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, DSSS भी है, इनमें जो है सभी में इस तरह के एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, आपको लगा है कि हाँ जो है बिल्कुल हमारे जो है बिना पेन कॉपी उठाए हाथ में इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, तो आपको जो है चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट में जरूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। यदि आपको क्लास समझ में आई है तो भी बताना है, अगर नहीं आई है तो भी बताना है कि जिससे उसमें मैं कुछ और सुधार कर सकती हूँ। दूसरा, सभी को जो है आपको ये जो है क्लासेस जो है शेयर करनी है ताकि उनके पास भी क्लास पहुंच सके, और उनका जो है जैसे कि कोई भी बच्चा जो है कोई भी स्टूडेंट है जिसकी मतलब वीक है, या मान लो कोई बिल्कुल 12th की है अभी जो है कंपटीशन में आया है और मैथ्स उसकी वीक है, या किसी भी तरह से जो है मैथ्स को अपनी अच्छी बनाना चाहते हैं, मैथ्स को एक होता है मैथ्स को सोल्व करना, एक होता है मैथ्स को बिल्कुल समझते हुए सोल्व करना। जैसे कि मैंने बताया कि इन क्वेश्चंस में जो है मैं आपको वो फॉर्मूले वगैरह भी बता सकती हूँ कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूले जो है हमारे माइंड में ज्यादा दिन तक सेटअप नहीं हो पाते हैं। अगर हमारे माइंड में सेटअप हो भी जाते हैं, मान लो एग्जाम्स में होता है कि सेटअप अगर हमारे माइंड में है भी, तो एग्जाम्स में मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि प्लस की जगह वो माइनस लगा देता है फॉर्मूले में, या कोई प्लस की जगह माइनस लगा दिया, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लगा दिया, 100 उसके डिवाइड में था वहां पे जो है मल्टीप्लाई लगा देता है 100 में। तो इस तरह के जो है क्वेश्चंस, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हमारे पास मान लो कि हमने 10 में +5 करना है फॉर्मूले में और हम 10 में -5 कर देते हैं फॉर्मूले में, तो ऑप्शन हमारे पास इस तरह से रख देता है भाई साहब एग्जामिनर भी कि 15 भी है ऑप्शन में 5 भी है, जोड़ेंगे 15 घटाएंगे 5, दोनों ऑप्शन में रखे हुए हैं, बच्चा कंफ्यूज, वो 15 भी लगाएगा 5 भी लगाएगा, सोचता है कि 5 ही होगा, क्योंकि उसका माइंड जो है क्वेश्चंस, अगर बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होता है, मेरे साथ भी एक दो बार हुआ है जब मैं फॉर्मूले से क्वेश्चंस किया करती थी, तो मैं भी ऐसी मतलब प्लस की जगह माइनस कर देती थी, माइनस की जगह प्लस, क्योंकि एग्जामिनर में जो है बहुत ज्यादा सेटअप नहीं हो पाता, माइंड बहुत ज्यादा लोड होता है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस में जो है ज्यादा हो जाता है और टाइम जो है हमारे पास कम रहता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया कुछ देर पहले, कि सबसे पहले तो हमें अपना टाइम को सेटअप करना है। जब तक हमारा टाइम सेव नहीं होगा, जब तक हम टाइम नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइम होता है, सबसे ज्यादा टाइम लगाने वाला जो सब्जेक्ट है वो हमारा मैथ ही है। एग्जाम में मैथ्स में जो है सबसे ज्यादा टाइम लगता है, और दूसरी बात मैथ्स के वजह से ही हमारा जो है एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, मैथ्स ही है जो सबसे बड़ी रुकावट है। कुछ स्टूडेंट्स का जो कहते हैं कि हाँ हमारी मैथ अच्छी है, सबकी अच्छी भी होती है, लेकिन जब तक हमारे पास कुछ चीज अच्छी है, कुछ चीज बहुत अच्छी करना, बेटर और बेस्ट में भी जो है फर्क होता है। तो बेटर है कि हाँ हमारी ठीक है मैथ, लेकिन उस मैथ को जो है फिर भी अपर लेवल तक पहुंचाना, क्योंकि मैथ्स में जो है सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट माना जाता है। तो जब तक हमारे पास ट्रिक्स नहीं होंगी, एक बंदा गुना करने में लगा रहता है, अगला बंदा जिसको ट्रिक्स वगैरह आती है वो आगे के 2-3 सवाल और कर लेता है। एक बंदा एक सवाल में अगर गुना करने में लगा हुआ है, आगे वाला बंदा इतने में जीएस अपनी समाप्त कर देता है। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा रोल होता है ट्रिक्स का। ट्रिक्स इसलिए, अगर देखो मैं यहाँ पे आपको बोलती हूँ 15625 है, इसको मैं बोलती हूँ आप इसको जो है स्क्वायर रूट निकालो, एक स्क्वायर रूट निकालोगे आप बिल्कुल तरीके से। अगर इस तरीके से ना निकालो और बिल्कुल डायरेक्ट ही मैं बता दूं कि ये इसका आंसर है, तो वो भी तरीका हुआ। अगर मैं इसका डायरेक्ट बता दूं कि इसका आंसर 125 है, तो इसको देखो 125 बताते ही बिल्कुल मैंने देखते ही बता दिया कि हाँ इसका आंसर जो है 125 है। अब इसको एक तो निकाल रहे हो, बिल्कुल गुणनखंडी कर रहे हो, 5 से डिवाइड करते 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 1 लाओगे, तब इसके पेयर बनाओगे दो दो के, तब आपका 125 आएगा मल्टीप्लाई करने में, तब इसका आप आंसर 125 बताओगे। एक होता है कि बिल्कुल देखा बता दिया 125 है इसका आंसर। तो इसे सोल्व करने में अगर आपने 5 मिनट भी वेस्ट करी, या मान लो 2 मिनट भी लगी, और आपने 2 सेकंड में इसका आंसर लगा दिया, तो 2 मिनट की कितनी सेकंड बची आपके पास? तो ये 2 मिनट में हमारी जो है, अगर जीएस अच्छा खासा बंदा हो, तो 2 मिनट में जीएस सोल्व हो जाती है। तो इस तरह से इसलिए वो वाली क्लास तो आपको देखनी बेहद ही जरूरी है। अगर आप इसको देखिए गुणनखंड विधि से करोगे तब भी बहुत टाइम लगेगा, अगर आप इस क्वेश्चन को भागफल विधि से करोगे तब भी जो है टाइम लगेगा। टाइम तो देखो, जब आप किसी चीज को पेन से करोगे तो टाइम तो ऑफिशियली लगना ही है। एक होता है बिल्कुल देखते ही आंसर बताना, एक होता है उसको लिखने में भी तो सोल्व करने में भी तो टाइम वेस्ट होता है ना।
तो सबसे ज्यादा जरूरी है उस वाली क्लास को देखना। ऊपर ही लिखा है मैथ्स की स्पीड को कैसे तेज करें, मैथ्स की स्पीड को कैसे बढ़ाएं। लगभग लगभग 1.5 घंटे की क्लास है। वो क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखे तो उस क्लास को जरूर देखेगा। और सबसे जरूरी बात फिर से कहूंगी कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपके पास जो है मेरी सारी क्लासेस जाती रहे। अब जो है हम इसमें रेशो एंड प्रोपोर्शन करेंगे, अनुपात और समानुपात, बिल्कुल जीरो लेवल से करने वाले हैं उस चैप्टर को हम स्टार्ट, जिसमें हमारे बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जो है टाइप चलेगी। लगभग 15-16 टाइप रहेगी उसमें, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ करेंगे, बिल्कुल टाइप वाइज चलेगी वो बेसिक टू एडवांस। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करा है तो आपके पास जो है उनका नोटिफिकेशन जाता रहेगा। उसमें जो है आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसकी मैथ वीक है तो उसको जो है क्लास जरूर शेयर करनी है। धन्यवाद।